सबसे पहले हम सॉर्टिंग का मतलब आप सभी को क्लियर है ना। सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो हम सबसे पहला सॉर्ट पढ़ रहे हैं, बबल सॉर्ट। ठीक है, हर किसी का देखो पेपर में आने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दूसरा पेपर में आता है हर किसी का या तो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा या वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, आप इसी तरीके से खुद भी ध्यान रखने की उसको कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं आप बात? जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से इसको ध्यान रखना है बस। यस सर। ठीक, तो जैसे मान लीजिए बबल सॉर्ट है। प्रोसेस इसका क्या होता है, मैं एक छोटा एलिमेंट ले लेता हूँ, 8 5 9 2 6, मान लीजिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट जो डिस्कस, ये मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ। फिर इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसका बेस्ट केस फिर वर्स्ट केस। ठीक है, उसको कैसे काउंट करते हैं देखो कैसे होगा इसमें। जैसे हम पास चला रहे हैं तो फर्स्ट पास में क्या होगा, इसकी इससे कंपैरिजन होगी फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड से। अगर ये इससे बड़ा है तो 5 चला जाएगा ऊपर, 8 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब 8 की, अब यहाँ पे 8 है इस टाइम पे। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, कटिंग ज्यादा होगी। 8 की फिर 9 से कंपैरिजन होगी, 8 9 से बड़ा नहीं है, तो 8 रहेगा यहीं पे, 9 यहाँ पे ही है। फिर 9 की 2 से होगी तो 2 आ जाएगा ऊपर, 9 चला जाएगा नीचे। फिर 9 की होगी 6 से, तो 6 चला जाएगा ऊपर, 9 चला जाएगा नीचे। पहले पास में क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे आ गया है। ये क्लियर है भाई सबको? यस सर। अगर हम पास वन की बात करें तो पास वन में मतलब पहले पास में कंपैरिजंस कितने हो गए, ये हम यहाँ पे पास लिख रहे हैं। और हम यहाँ पे काउंट भी कर रहे हैं कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं और स्वैप कितने हो रहे हैं। ओवरऑल मतलब जितने ऑपरेशंस लग रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी वही बनती है। पास तो अभी पहला है ना। पहले पास में कंपैरिजंस कितने हुए हैं, n-1। देखिए 5 एलिमेंट थे तो 4 कंपैरिजंस हुए हैं। ठीक है, स्वैप कितने हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये एक मैंने जनरल केस ले रखा है। बेस्ट या वर्स्ट में आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, बट इसमें भी आप देखेंगे तो देखिए सिर्फ एक जगह स्वैप नहीं हुआ था, बाकी स्वैप हुए थे। ये बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली काउंट करने को कभी अगर देगा कि 8 5 9 2 6 अगर इसने दे दिए और स्वैप पूछ लेता, तो हम कैसे कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बन जाते हैं कि मान लीजिए दो पासेस तक, या मान लो सेकंड पास के बाद एरे क्या बनेगा, या फर्स्ट पास के बाद कि इनपुट एरे ये है, फर्स्ट पास के बाद क्या बनेगा, तो फर्स्ट पास के बाद ये बनता। क्लियर है? फर्स्ट पास में अगर ये काउंट करा लेता कितने स्वैप हुए हैं, देखो कंपैरिजन तो 4 होते, 5 एलिमेंट थे, तो अगर स्वैप पूछता तो देखिए 8 और 5 में स्वैप हुआ था। जब 8 की 9 से कंपैरिजन हुई थी तब स्वैप नहीं हुआ था, है ना। फिर 9 और 2 की कंपैरिजन हुई थी तब स्वैप हुआ था। फिर 9 और 6 की कंपैरिजन हुई थी, स्वैप हुआ था, मतलब 3 स्वैप हो चुके थे। यस ठीक सर। है, बट यहाँ पे स्वैप मत काउंट करिए, जनरल केस ले रखा है। पेपर में कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है तो बेस्ट केस या वर्स्ट केस की पूछता है, बट प्रोसेस मैं एक जनरल वाला एग्जांपल पहले ऐसे लिया है जिससे आपको प्रोसेस आ जाए। तो यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं। क्लियर है भाई? अब 5 यस की सर। 8 से होती तो कोई स्वैप नहीं होगा। ठीक है, 8 की 2 से होगी, 2 ऊपर 8 नीचे, कंपैरिजन हुई स्वैप हो गया। फिर 8 की होगी 6 से, 6 आ गया ऊपर, 8 आ गया नीचे। अब 8 की 9 से करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लाइन इसलिए खींची है। फर्स्ट पास में सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे नीचे आ गया था, आप इससे कंपैरिजन करते भी, 8 और 9 की कंपैरिजन होती भी, तो क्या स्वैप होता क्या? नहीं होता ना। नो सर। तो इसीलिए देखिए सेकंड पास में कंपैरिजन कितनी हो चुकी है, n-2। अगर आप बात करते तो 5 - 2 यानी 3 कंपैरिजन हुई हैं। स्वैप अभी हम काउंट ही नहीं कर रहे, है ना। अब देखिए यस सेकंड सर। पास के बाद अगर आप देखें तो दो बड़े एलिमेंट सबसे नीचे जा चुके हैं, है ना। अब अगर यहाँ यस पे सर। कंपैरिजन होती 2 और 5 की तो 2 आ जाता ऊपर, 5 आ वन। जाता नीचे। 5 और 6 की कंपैरिजन आती, कोई स्वैप नहीं नो। होता। इसके बाद देखिए थर्ड लार्जेस्ट ऊपर आ चुका है थर्ड पास में, यस सर। कंपैरिजन हो चुके हैं n-3। स्वैप हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे, एक जनरल केस है ना। स्वैप यस सर। वगैरह कभी देखो अगर काउंट करने के लिए बोल देता तो आप काउंट कर सकते थे। पहले पास में कितने स्वैप हुए थे, 3, है ना। फिर जब अगर हम सेकंड पास में हमने बात की थी, अरे यहाँ पे 3 कम पास स्वैप हुए थे ना। फिर यस फाइव सर। की, इस वाले में 5 की 8 से हुई थी, स्वैप नहीं हुआ था। 8 की 2 से स्वैप हुआ था, 2 की 6 से स्वैप हुआ था, मतलब सेकंड पास में 2 स्वैप हुए थे। यस थर्ड सर। पास की अगर हम बात करें तो 5 की 2 से हुई थी, स्वैप हुआ था, 5 की 6 में स्वैप नहीं हुआ था। पास 4 चलेगा, तो पास 4 में आप देख सकते हैं 2 की 5 से होगी, कोई स्वैप नहीं होगा। ये अब देखो पेपर में क्वेश्चन 99% देखो, पिछली बार 3 क्वेश्चन ऐसे बने हैं कि आफ्टर सेकंड पास क्या एलिमेंट होंगे। अब ये एलिमेंट 5 होते 10 होते इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको प्रोसेस चलाना अगर आ गया तो। ये बात समझ आ रही है? यस सर। एक सेकंड भाई। हेलो। ओके, यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
ये बात सही है सबको? Yes, sir. है ना? स्वैप हमें अभी काउंट नहीं कर रहे। मैंने अभी आपको सिर्फ क्या सिखाया, बबल सॉर्ट का प्रोसेस, एक जनरल Yes, sir. केस लेके, है ना? एक हमने जनरल केस ले रखा है, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने के पर्पज से नहीं देखा। बट देखिए एक चीज आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम पास कितने चल सकते हैं बच्चों? n-1। क्या इससे ज्यादा पास चल जाएंगे क्या किसी भी सॉर्टिंग में? एक पास में हर बार क्या हो जा रहा है, एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है। Yes, सबसे sir. बड़ा एलिमेंट तो सबसे बड़ी लोकेशन पे पहुंच ही रहा है ना। तो Yes. एटलीस्ट अगर मैं 5 एलिमेंट है, 4 पास चला दूं, तो 4 बड़े एलिमेंट नीचे पहुंच गए, तो सबसे ऊपर सबसे छोटा ही बचेगा ना, उसके लिए पास चला के देखने की जरूरत थोड़ी ना है। क्लियर हो गई बात सबको? Sir. जल्दीबाजी का काम नहीं करेंगे, एक बार अब दोबारा करना है तो कर लेते हैं इसको, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। बबल सॉर्ट का मैं ले रहा हूं कौन सा केस? बेस्ट केस। बेस्ट केस किसको बोलते हैं? अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में और ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए एलिमेंट, तो ये तो बेस्ट केस होगा। बट बेस्ट केस में इसमें कितना टाइम लगेगा वो हमें देखना है ना? तो देखो बच्चों, पास कितने चलेंगे इसमें, ये देखिए, ये आपको इनपुट एरे दिया। फर्स्ट पास में क्या होगा, यहां पे देखिए निताश्री, 1 की 2 से कंपैरिजन हुई, स्वैप होगा क्या? No. 2 की 3 से कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा? No. 3 की 4 से स्वैप होगा? No. 4 की 5 से स्वैप होगा? No. अब आप यहां पास 1 में स्वैप कितने हुए? 0। Zero. Zero. कंपैरिजन कितनी हुई है? Four. 4, यानी n n minus माइनस वन, 1 है ना? n minus 1 अगर हम बात करें तो पास की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? ऑर्डर ऑफ 1। स्वैप Yes, की आ sir. गई ऑर्डर ऑफ 1। कंपैरिजन की आ गई ऑर्डर ऑफ n, बोल सकते हैं आप। अगर ओवरऑल करें तो सबको ऐड कर लीजिए, तब भी कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी आएगी? देखो ये आपको 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं। पास की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बेस्ट केस में? स्वैप की क्या होगी बेस्ट केस में? देखो मैं रटना नहीं बता रहा हूं आपको, आपको करना क्या है, कोई सा भी एरे आए भाई, कोई सा भी सॉर्टिंग आए, कोई सी भी टेक्निक, आप एक एरे बना के नहीं देख सकते क्या? बेस्ट केस में आप 1 2 3 4 5 लिख लो, वर्स्ट केस में 4 5 4 3 2 1 लिख लो। एक बार वो टेक्निक चला लो जो प्रोसेस मैंने आपको चलाना सिखाया है। दैट्स इट। क्लियर है? अब बबल सॉर्ट में देखो एडवांटेज क्या है, अगर आपका एक भी स्वैप नहीं हो रहा ना किसी भी पास में, जहां पे भी स्वैप होने बंद हो जाए, दैट मीन्स एरे सॉर्ट हो चुका है। जब हमने डिटेल वाली वीडियो पढ़ी थी ना, तो मैंने उस तरीके के एग्जांपल्स भी लिए थे। मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। प्लस आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से करना है, तो एक तो आपको एल्गोरिदम चलाने का तरीका आना चाहिए, दूसरा आपको बेस्ट केस और वर्स्ट केस पता होना चाहिए। दैट्स इट। मैंने आपको क्या बोला, जितने भी सॉर्टिंग आप सब में बेस्ट केस में ये ले लेना, वर्स्ट केस में 5 4 3 2 1। वर्स्ट क्या होता है, जैसा एलिमेंट चाहिए उससे जस्ट उल्टा पड़ा है। ये बात क्लियर है पूजा? ठीक है? Yes, sir. नेहा, बात क्लियर है? So clear. अब आपको देखो, सारे सॉर्टिंग हम कर रहे हैं और कम से कम सॉर्टिंग के एरे में से 50% क्वेश्चन सॉर्टिंग के ऊपर है ना? तो इसलिए सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही से देख लीजिए। अब अगर इसके हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, वर्स्ट केस में मैं देखो, आप शुरू में जब 1 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट मत करना। मैं आज आपको क्वेश्चन करना भी सिखाऊंगा, मैं बार बार इसको यूज करूंगा, तो आपका कई बार रिवीजन हो जाएगा। वीडियो में डाल दूंगा, उसके बाद आप इसको 1 2 बार फास्ट मोड में देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? समझने वाला सब्जेक्ट यही है, बाकी सब तो बहुत जल्दी जल्दी कवर होंगे। ठीक। अब वर्स्ट केस में एलिमेंट क्या है, मान लीजिए आपके पास 5 4 3 2 1 पड़ा है। अब यहाँ पे देखना है कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चलेगी। ठीक। पास देख लेते हैं कितने पास चलेंगे, कंपेरिजन एंड स्वैप। ठीक। अब देखिए पहले पास में क्या हो रहा है, 5 की 4 से कंपेरिजन होगी, प्रोसेस क्या कहता है, अगर ये बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा, है ना? Yes, 4 sir. की 3, अब 5 आ गया यहाँ पे, 5 की 3 से होगी 3 ऊपर 5 नीचे, 5 की 2 से होगी 2 ऊपर 5 नीचे, 5 की 1 से होगी 1 ऊपर 5 नीचे। पहले पास में सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे नीचे आ जाएगा। Yes, sir. पास 1 में आप कंपैरिजन बताइए कितने हुए, n-1, और हर जगह स्वैप भी हुआ है। स्वैप भी कितने हो गए, n-1, N-1. है ना? अब अगर आप पास 2 चलाएंगे, आप इसमें गौर करके देखिए, स्वैप होगा, कंपैरिजन होगी, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो 3 आ जाएगा ऊपर, फिर 2, फिर 1, फिर 4। समझ में आ रही है? 4 की Yes, 5 sir. से करके देखने की कोई जरूरत है नहीं। सेकंड पास में Yes, sir. कंपैरिजन हो गया n-2, स्वैप हो गया n-2। अब देखो Yes. पेपर के पर्सपेक्टिव से तो आप सिर्फ ये लो, एक बार चला के देखो, अगली बार फिर चलाओगे। अब आपको याद करने की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूं आप इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप सब खुद समझ जाएंगे कौन सा केस बन रहा है। 3 की 2 Yes, से sir. होगी, तो 2 ऊपर 3 नीचे, 1 ऊपर 3 नीचे, 4 5। थर्ड पास में हम देखें तो कंपेरिजन हुई है n-3, स्वैप हुए हैं n-3। N-2. इज इट क्लियर? इसके Yes, बाद sir. अगर हम बात करें 2 की 1 से होगी 1 ऊपर 2
नीचे, और 3 4 5 ऐसे ही था। फोर्थ पास में कंपैरिजन कितनी हुई, n-4, स्वैप कितने हुए, n-4, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 भी आ चुकी है। अब अगर एलिमेंट 100 होते तो ऐसे ही ऐसे करते हुए आगे बढ़ते ना, लास्ट में कितना पहुंच जाता, 1 पहुंच जाता। ये बात क्लियर है। अगर यस आप सर। पासेस की कॉम्प्लेक्सिटी देखो, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पास की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो कितने पास चल सकते हैं मैक्सिमम, 4 का मतलब n-1 नहीं आ गया था क्या? तो पास कितने चल सकते हैं मैक्सिमम, n से ऊपर पास थोड़ी चल जाएंगे, n-1 ही पास चलेंगे मैक्सिमम। तो पासेस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। अगर आप कंपैरिजंस देखें तो 1 से n-1 तक का सम कितना होता है बच्चों, n(n-1/2). तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n² by 2 माइनस n/2, यानी ऑर्डर ऑफ n²। ये बात सबको क्लियर होगी। सेम स्वैप की हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n²। आप अगर ओवरऑल ऐड भी कर दीजिए तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 2n² प्लस n। स्टिल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n²। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ नहीं करना, बेस्ट केस आए ये लिखो और एक बार प्रोसेस चला के देख लो। आपको पता है पहले पास में मुझे पता चल गया सॉर्टेड है, आगे क्यों चलूं, यस सर। कहानी खत्म। क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। तो ये है आपका बबल सॉर्ट, है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट की। किसकी? इंसर्शन सॉर्ट की। बिल्कुल सेम तरीका है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम लाइक बबल सॉर्ट, कॉम्प्लेक्सिटी भी एग्जैक्टली सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। बेस्ट केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। पहले प्रोसेस देख लेते हैं। अगर आपने कभी कार्ड्स खेले हैं, प्लेइंग कार्ड्स, तो उसमें आपको पता है, आपको अगर मैं पत्ते डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, आपके पास मान लीजिए खूब सारे पत्ते आए, ठीक। अब आप उनको अरेंज करते हैं, मान लीजिए आप क्या करते हैं, सेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं जनरली। मान लो मेरे पास जो आया था, 2 आया था, 9 आया था, 5 आया था, 6 आया था, K आया था, Q आई थी किसी कलर की। तो मैं किस तरीके से इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूं, अगर मेरे पास ये एलिमेंट्स आए हैं, मैं किस तरीके से अरेंज करता हूं कि अब मैंने अपने हाथ में 2 रख लिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा मान लो मेरे पास 2 5 और 6 पड़े थे अभी तक, 2 5 6 पड़ा है और 9 पड़ा है, मान लीजिए ये एलिमेंट पड़े थे। अगला एलिमेंट मेरे पास आ गया 3। आप क्या देखते हो, अच्छा इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, यहां लगा दो। ऐसे ही करते हो आप कि नहीं? हेलो। अगर आपके पास 8 आता, अब आपके पास यहाँ पे के भी पड़ा था, मान लीजिए के भी पड़ा था, आप क्या करते हैं, आपके पास मान लीजिए एलिमेंट आया 8, आप क्या करेंगे, के से छोटा है, 9 से छोटा है, यहां लगा दो। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इस तरीके से ही कार्ड्स अगर आपने खेले होंगे तो ऐसे करते हैं, बट उसको छोड़ते हैं, हम जनरल डिस्कशन करते हैं किस तरीके से हम इसमें करते हैं। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है 8 2 5 9 और 6। इसमें करने का तरीका क्या है, देखो, आप 2 की कंपैरिजन 8 से करेंगे। कैसे चलता है पास, में एक जनरल केस ले रहा हूं, ठीक है। पास कैसे चलेंगे, 2 की कंपैरिजन करूंगा 8 से, ठीक है। 2 की कंपैरिजन 8 से की तो स्वैप हो जाएगा यहाँ पे। पहले पास में जब आप पहले पास सब चला रहे हैं, पास 1, तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, 2 की 8 से कंपैरिजन करिए, अगर ये इससे छोटा है तो स्वैप कर दो। तो पास 1 में देखो, आपको प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन जितने कॉम्प्लेक्सिटी में आए उतने क्वेश्चन इस पे आए हैं कि पहले पास के बाद आउटपुट क्या होगी या सेकंड पास के बाद क्या होगी। तो देखिए इसमें पास में ऐसे नहीं चलता, इसमें सिर्फ इसकी कंपैरिजन इससे हुई। क्लियर है? और अगर छोटा है तो स्वैप हो गया, यानी पहले पास के बाद आउटपुट ये होगी। सेकंड पास के बाद जब पास 2 चलेगा, तो आप पास 2 में इस एलिमेंट के पास पहुंचेंगे, इस एलिमेंट की कंपैरिजन होगी 8 से, छोटा है स्वैप होगा। क्लियर हो रही है? यानी 8 आ जाएगा यहाँ, इन दोनों को तो छोड़े हुए मत। अब 5 यहां पे आ चुका है, 5 की कंपैरिजन होगी 2 से, छोटा नहीं है तो स्वैप नहीं होगा। सेम लाइक बबल सॉर्ट, इस कंपैरिजन में 2 कंपैरिजन हो चुकी थी, ठीक है। पास 3 आप चलाते हैं, पास 3। इस केस में क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 9 की कंपैरिजन होगी 8 से। क्या पूजा 9 8 से छोटा है? सर। नहीं है तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ यस रही है? सर। यानी यस कि सर। इस पास के बाद 2 5 8 9 6 एज इट इज रहेगा। अब हम पास 4 पे आ जाते हैं। फोर। पास 4 में क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हम बात करें, 6 की कंपैरिजन होगी 9 से, स्वैप होगा। फिर यस सर। 6 की होगी 8 से, स्वैप होगा। 6 की होगी 5 से, स्वैप नहीं होगा, बट कंपैरिजन इतनी हुई थी। जनरल केस है इसलिए काउंट करके कुछ नहीं दिखाऊंगा, बेस्ट या एवरेज में काउंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5, यहां पर आ जाएगा 6 8 और 9। समझ में आई? पास सॉर्ट हो चुका है, एलिमेंट n थे तो पास कितने चलेंगे, n-1, यानी 5 एलिमेंट थे तो पास कितने चलेंगे, 4। मेरे ख्याल से प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। यस सर। अब मैंने क्या लिया है, इंसर्शन सॉर्ट का मैं कौन सा केस ले रहा हूं, बेस्ट केस। अब देखिए इसमें बेस्ट केस में मैंने आपको क्या बताया, एलिमेंट क्या ले लिया करो आप, 1 2 3 4 5, है ना।
आपको जब शुरू में कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है ना बच्चों किसी भी चीज की, रटो मत, आप सिर्फ एलिमेंट ये लो। मुझे तैयार क्या करना है, सब चीजों का बेस्ट केस वर्स्ट केस तैयार करना है ना। हेलो, यस सर। तो आपको एलिमेंट लेने मैंने बता दिया, आप क्या एलिमेंट लेने हैं आपको। यस बाकी सर। इसकी रिकॉर्डिंग में सेशन की दे दूंगा आपको, आप इसको एक बार दो बार देखेंगे ना, तो आपकी सॉर्टिंग खत्म होगी, तो समझ लीजिए डेटा स्ट्रक्चर का 30% पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, बाकी सब में घुमा फिरा के कोई चीज बनती नहीं, इसमें भी क्वेश्चन लिमिटेड है, बट चूंकि 6-7 तरीके की सॉर्टिंग है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दो बार आपने चला के देख लिया ना, चला के देखना है जनरल केस। ठीक है, और बेस्ट और वर्स्ट की प्रैक्टिस करनी है। जनरल इसलिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कुछ एक एरे दे दिया, उसके बाद पूछ ले पास वन के बाद इसमें क्या होगा या पास टू के बाद क्या होगा। बेस्ट वर्स्ट इसलिए क्योंकि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है, याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक बार ये लिखो, खुद चला के देख लो। इंसर्शन सॉर्ट का प्रोसेस क्या बोलता है, पास वन में हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट की कंपैरिजन होगी, इससे क्या स्वैप होगा, क्या होने का तरीका इसको कुछ और होता है, यहाँ पे हम माइनस इनफाइनाइट मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। हमें चीज 4 या 5 दिन में खत्म करनी थी, तो उसके हिसाब से नहीं कर रहे हम कि डिटेल में 2 महीने 4 महीने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्लियर है, तो जिस तरीके से प्रोसेस बता रहा हूँ इस तरीके से ही कर लेना, और कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टू की वन से कंपेरिजन होगी, स्वैप होगा क्या, नो सर। तो यानी पहले पास के बाद आउटपुट क्या बचेगी, यही बचेगी। यस सर। फिर पास टू में हम क्या करेंगे, 3 की 2 से होगी, छोटा ही नहीं है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं ना। तो यस सर। पास टू में होगा क्या, नो एक सर। कंपैरिजन हुई, स्वैप कितने हुए, 0। जीरो। पास थ्री में अगर मैं बात करूं तो 4 की कंपैरिजन 3 से होगी, इससे ही छोटा नहीं है तो आगे करके देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये यस फिर सर। 1 2 3 4 5 बचेगा। पास 4 में, बट मैं ऐसे नहीं बता सकता, शॉर्ट हो गया ना। मान लो यस आगे सर। 0 होता तो चला के तो देखना पड़ेगा ना। यानी इसमें हमेशा पास कितने चलेंगे, n-1। बबल सॉर्ट इकलौता ऐसा सॉर्ट है जिसमें अगर पहले पास में एक भी स्वैप नहीं हुआ, तो आप यहीं से एग्जिट ले लो और बाहर आ जाओ कि क्या है, कि कुछ नहीं है। बेस्ट केस में इसमें जो है ना बच्चों, यही चीज अलग है, पास की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, बाकी जितनी भी सॉर्टिंग देखोगे सब में पासेस ऑर्डर ऑफ n ही चलने हैं, यानी n-1 पास चलेंगे ही। समझ में आ रही है। हेलो, सर। ये इकलौता डिफरेंस है बबल सॉर्ट में और इंसर्शन सॉर्ट में, अभी दिखाऊंगा। देखिए पास 4 में क्या होगा, 4 की 5 से कंपेरिजन हुई, 1 2 3 4 5। अगर बच्चों में काउंट करूं, इसमें पहले पास में कंपैरिजन कितने हुए, कंपैरिजन इधर लिख रहा हूं मैं, कंपैरिजन यहां पे लिख रहा हूं स्वैप। ठीक है, और यहां पे हम पास लिखते थे, पास तो उधर लिखी दिया हमने, तो पास लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहले पास में कंपैरिजन कितना हुआ है, एक, स्वैप यस कितना सर। हुआ है, 0। दूसरे पास में एक, 0, 1 0 1 0। अरे हर पास में एक एक कंपैरिजन हुआ है यस ना, सर। स्वैप हुआ है 0, टोटल कंपैरिजन कितने हो गए, n-1। स्वैप माइनस। कितने हो गए, 0। पासेस कितने चले हैं, पास टोटल n-1। आप देख लीजिए बबल सॉर्ट में भी पास कितने, पहले बबल सॉर्ट में पास चला था 1, लेकिन यहाँ पे पास की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। यस सर। कंपैरिजन वहां पे भी पहले ही, देखो बबल सॉर्ट में पहले ही पास में कितने कंपैरिजन हो चुके थे, n-1। तो पास की कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे भी कितनी थी, मतलब सॉरी कंपैरिजन की ऑर्डर ऑफ n ही थी। स्वैप की कितनी थी, वहां पे भी ऑर्डर ऑफ 1 ही थी, ये दोनों बात एग्जैक्टली सेम थी। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल बेस्ट केस में इसकी भी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n है। क्लियर हो रही है बात। देखो चार चीजें ध्यान रखनी है, बबल सॉर्ट में भी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n थी, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n है। डिफरेंस दोनों के चलाने वाले पोर्शन में है। बबल सॉर्ट में पहले ही पास में आप बाहर आ गए थे, कॉम्प्लेक्सिटी भले से ऑर्डर ऑफ n आई थी, लेकिन इसमें पासेस आपको कंप्लीटली पूरे चलाने पड़े थे। यस सर। प्रियंका, आप पहला बबल शॉट आपने नहीं देखा है, आप, मैं वीडियो सेंड करूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, आगे वाले समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें इसका हम कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस। इनको सिर्फ एक या दो बार आपने देख लिया ना, आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, सिर्फ चला के देखना है खुद से। ठीक, मैंने आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से क्या बोल रखा है, आपको सिर्फ बबल वो बेस्ट केस वर्स्ट केस तैयार करना है, वो भी कैसे, एक बार लिख के। बेस्ट केस में 1 2 3 4 5 मान लो, वर्स्ट में 5 4 3 2 1 ले लो। तो मैंने क्या ले लिया, 5 4 3 2 1 ले लिया। प्रोसेस क्या कहता है इसमें, पास वन में हम क्या करेंगे निताश्री, 4 की कंपैरिजन 5 से करेंगे, यस सर। ये इससे छोटा है तो 4 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर। अगर हम बात करें कंपैरिजन और स्वैप, पहले पास में कंपैरिजन कितने हुआ, एक, स्वैप कितना हुआ, एक। बबल सॉर्ट में उल्टा था, इसमें सबसे लास्ट में एक कंपैरिजन एक स्वैप था, पहले पास में n-1 कंपैरिजन थी। आप देखिए ना, बबल सॉर्ट में पहले पास में देखो, पहले पास में इसकी इससे कंपैरिजन, स्वैप कंपैरिजन, स्वैप कंपैरिजन, स्वैप कंपैरिजन, स्वैप, पहले पास में n-1 कंपैरिजन, n-1 स्वैप, लास्ट वाले में देखो एक ही कंपैरिजन हुई थी, एक ही स्वैप, बिल्कुल उल्टा चलता है। ठीक है,
अब पास 2 चला के देखिए, पास 2 में क्या करना पड़ेगा बोलिए। 3 की 5 से होगी, कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा। फिर 3 आ गया यहाँ पे, 3 की 4 से होगी, कंपैरिजन भी होगा और स्वैप भी होगा। तो 3 4 5 2 एंड 1, दो कंपैरिजन दो स्वैप। पास 3 देखिए क्या होगा। पास 3 में हमारे पास क्या होगा, 2 की कंपैरिजन 5 से होगी, स्वैप होगा। फिर 2 की 4 से स्वैप होगा, 2 की 3 से स्वैप होगा, यानी 2 3 4 5 और 1 आ जाएगा। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, कहानी खत्म है। देखते ही आपको पता चल जाएगा पास की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कंपैरिजन की कितनी है और स्वैप की। आपने, अच्छा मैं कह रहा हूं ये एलिमेंट ले लिया, आपको अपने आप दिमाग में नहीं आ जाएगा, अच्छा पहले में एक, फिर दो, फिर तीन, यानी n-1 तक होगी। यानी कंपैरिजन की कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। स्वैप की कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओवरऑल कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। चला के देखने की जरूरत थोड़ी है, समझ रहे हो कि नहीं। Yes, मगर डायरेक्ट रटोगे दिक्कत है। आप ये लिख लो, एक प्रोसेस को सिर्फ दो पासेस तक चला लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा ऑर्डर ऑफ एन आ रही है, एन स्क्वायर आ रही है, क्या आ रही है। ये बात समझ में आई सबकी या नहीं। yes, sir. पास 4 में देखिए, पास 4 में सॉर्ट हो ही जाता, 1 की 5 से, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, n-1 कंपेरिजन होती, n-1 स्वैप हो जाते। यानी 4 और 4, 4 का मतलब 5 के केस में n-1 हो गया ना। 1 से n-1 तक का सम ये आ जाता, ये आ जाता। मेरे ख्याल से सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी एकदम एग्जैक्टली Yes, sir. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाली कंपैरिजन कॉम्प्लेक्सिटी हमें कौन सी करनी थी, इन सबको समराइज करके एक पेज पे लिख लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, सिर्फ वो देख लेना। इसके बाद हमारी है एक्सचेंज सॉर्ट। कौन सी है, एक्सचेंज सॉर्ट। अब देखो, मैं क्विक सॉर्ट में आपको प्रोसेस करना बता दूंगा, उसके बाद बेस्ट वर्स्ट कुछ ज्यादा डिस्कस हम करेंगे नहीं। उसका मैं रिकर्सिव फॉर्मूला बता दूंगा, चूंकि हमने एरे वाले में कल वो डिस्कस कर लिया ना, टी एन इक्वल्स टू कैसे करके हम करते हैं, 2Tn/2 या कुछ लिख रहे हैं तो मास्टर्स एल्गोरिथम सिखाई है ना कल, उसके सर बेसिस पे डायरेक्ट रख के निकाल लेना है, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है, मतलब पेपर में अगर वो आए तो उसका सिर्फ केस सोच लेना, आंसर कर देना है। एक्सचेंज सॉर्ट में कैसे काम हो रहा है, जनरल केस ले लो, 8 4 3 1 6 और 9, ये है कुछ एक्सचेंज सॉर्ट, या इसी का नाम क्या होता है, दूसरा नाम भी है इसका कोई, बोलिए। सिलेक्शन सॉर्ट सॉर्ट। क्या नाम है, सिलेक्शन सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, इसके अंदर कैसे काम होता है देखिए, इसको मानते हैं मिनिमम। कल हमने एरे पढ़ाया था, मिनिमम मैक्सिमम समझाया आपको, क्या तरीका होता है उसको निकालने का। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, पहले एलिमेंट को मानिए मिनिमम, पूरे से कंपेयर करिए, देखिए डिफरेंस, देखिए इसमें इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट से क्या है। आप कंजिक्यूटिवली नहीं कर रहे हो, पूरे से कंपैरिजन कर रहे हो, जो भी सबसे छोटा है उसके साथ इसको स्वैप कर दे रहे हो। सबसे छोटा कौन है, 1, तो 1 आएगा ऊपर, 8 आएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात कि नहीं, पहले पास में क्या हुआ है यहाँ पे, हेलो। Yes, sir. और ये सबसे छोटा को छोड़ दो अब आप। ठीक है, अब सेकंड को मानो मिनिमम, पूरे से करो कंपैरिजन। सबसे छोटा कौन आया है इस केस में, 3, Three. इसके साथ इसको एक्सचेंज कर दीजिए। इसके लिए इसका नाम एक्सचेंज सॉर्ट है। सिलेक्शन इसलिए क्योंकि किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, पूरे से कंपैरिजन करते हैं, इसलिए इसके नाम ये पड़े हैं। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। बबल सॉर्ट में मैंने आपको बताया था, बबल नीचे नीचे जाते जाते बड़ा होता चला जाता है। अगर आप पानी में बबल छोड़ते हैं तो वो छोटा सा बनता है, बट ऊपर जाते जाते सरफेस तक बड़ा हो जाता है। सिलेक्ट इंसर्शन सॉर्ट कहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, कार्ड का गेम हो तो वहां से वो आप चीज समझ सकते हैं, खेला हो आपने तो। एक्सचेंज सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट क्यों कह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। 4 आ गया यहाँ पे, 8 6 एंड 9। अब देखिए अगले पास में क्या होगा, ये दो बड़े आ चुके हैं, 4 को मानेंगे, सबसे कंपैरिजन करेंगे, सबसे छोटा जो मिलेगा उसके साथ इसको स्वैप कर देंगे। अब इस बार इससे सबसे छोटा कोई नहीं मिला, यही मिला। देखिए, हम कभी भी इसमें बाहर नहीं आ सकते, सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा पूरे का पूरा चलाना ही पड़ेगा। वो चलाना इसलिए पड़ता है, मैंने उस जब ये डिटेल में आपको सारी सॉर्टिंग कराई है तब मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। बबल सॉर्ट में जब स्वैप होना बंद हो जाता है, दैट मीन्स आप एरे सॉर्टेड हो चुका है। बट आप इसमें देखो, इसमें इस केस में स्वैप नहीं करना पड़ेगा, क्या एरे सॉर्टेड है क्या नीचे, हेलो, No. नहीं है ना। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर स्वैप नहीं हुआ इसका मतलब वहीं पे रोक दो प्रोसेस को, इसमें चलाना ही पड़ेगा n-1। इसलिए एक्सचेंज सॉर्ट की बेस्ट वर्स्ट एवरेज सभी केस में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगी। क्यों आएगी अभी कर लेंगे डिस्कस करके। ठीक है, यानी इसकी सब सब केस में बेस्ट वर्स्ट एवरेज ये इकलौता है जिसकी सब केसेस में सेम है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे 4 तक बच चुके, तीसरे पास पे 1 3 4 तो हट चुके, 8 6 और 9 बचे। 8 को मानेंगे मिनिमम, सारे से करेंगे कंपैरिजन, जो सबसे मिनिमम उसके साथ कर देंगे स्वैप, यानी 6 के साथ ये हो जाएगा स्वैप। तो 1 3 4 6 आ जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा यहाँ, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले पास में हम 9 को मानेंगे मिनिमम, सबसे कंपैरिजन करेंगे,
सबसे छोटा यही है। पासेस कितने चल चुके हैं बच्चों? n-1। हर पास में एक हो रहा है ना? हेलो। इसमें यहीं पे मैं यस बेस्ट सर। वर्स्ट एवरेज सब खत्म कर देता हूं, आप मेरी बात सुनिए। पहले पास में कितने कंपेरिजन हुए हैं? पहले पास में कंपेरिजन काउंट करो आप। n-1, फिर n-2, n फिर n-3, अप टू लास्ट तक कितने होंगे? 1। यानी कंपेरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है। अब देखो स्वैप, इसमें ना सबसे बढ़िया एडवांटेज पता है क्या है इंसर्शन सॉर्ट में? अगर कोई, ये आपको पता है पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, शायद ही कोई बच्चा सही करेगा। पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि इन अवर कंप्यूटर एक्सचेंज यानी स्वैपिंग प्रोसेस टेक्स टू मच टाइम, है ना? सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? जैसे कंपैरिजन या कुछ ऑपरेशन इतना टाइम नहीं ले रहा है जितना स्वैप ऑपरेशन ले रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग टेक्निक इज बेस्ट? नीचे चार ऑप्शन दे दिए, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ठीक है। अब एक बात बताओ, बबल में क्या होता है? इसकी इससे कंपैरिजन छोटा है तो स्वैप होगा, कंपैरिजन स्वैप होगा, कंपैरिजन स्वैप होगा, कंपैरिजन स्वैप होगा। ऐसा ही होता है ना? हेलो। उसने क्या कहा है? सबसे कॉस्टली ऑपरेशन कौन सा है? स्वैप, है ना? इंसर्शन में भी ऐसा ही हो रहा था अभी, अभी हमने पीछे करा है ना? मर्ज सॉर्ट में भी ऐसा ही होता है, इसकी इससे कंपैरिजन करके होता है। मगर अगर बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की, सिलेक्शन सॉर्ट में निताश्री पहले पास में मैक्सिमम कितने स्वैप हो सकते थे? मैक्सिमम। n पहले पास की बात कर रहा हूं, पहले पास में आप इसको मिनिमम मानते हैं, पूरे से कंपैरिजन करते हैं, जो सबसे छोटा आता है उसके साथ इसको एक्सचेंज करते हैं। एक तो एक एक्सचेंज सर। एक से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। सर ये इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे लेते हैं, मतलब कि हम हमेशा मिनिमम ही लेंगे या मैक्सिमम ही लेंगे? अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपको एरे को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप मैक्सिमम मानना शुरू कर लीजिए। पहले पार्ट में इसे मानते मिनिमम, मैक्सिमम, पूरे से कंपैरिजन करते, जो सबसे मैक्सिमम आता उसके साथ इसे एक्सचेंज कर देते। इस केस में 9 मैक्सिमम आता, 9 के साथ इसको एक्सचेंज कर देते। तो एरे क्या बन जाता? 9 आ जाता है यहाँ पे, 4 3 1 6 एंड 8 आ जाता नीचे। अगले पास में इसको मानेंगे मैक्सिमम, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगा, इस केस में ये मैक्सिमम है, तो 9 आ जाएगा ऊपर, 8, फिर आएगा 3 1 6 और 4। 3 को मानेंगे मैक्सिमम, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, सबसे मैक्सिमम कौन आया? 6, इसके साथ एक्सचेंज कर देंगे। तो इस तरीके से एरे कौन किस ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा? डिसेंडिंग में। मगर डिसेंडिंग। हर पार्ट में मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं? एक। एक। या तो नहीं होगा या एक। तो वर्स्ट केस में स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है? ऑर्डर ऑफ एन। जबकि सब में इंसर्शन सॉर्ट हो, कोई मर्जी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक पहुंच जाता है। तो स्वैप के लिए सबसे बेस्ट कौन है? सिलेक्शन सॉर्ट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? तो थोड़ा दिमाग लगा के यस चीजों को सर। पढ़ोगे समझोगे तो कोई भी चीज आपके दिमाग से बाहर जा ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूं आप प्रोसेस चला के देखिए, आपके दिमाग में हर चीज बसी रहेगी। पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता, आपको चार सॉर्टिंग दे रखी होती, तो आप ये देख लो वर्स्ट केस में सबके स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है? तो बबल सॉर्ट की स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्विक की कितनी आती? क्विक में आपने काउंट नहीं किया, बट उसमें तो एक पास में ही चलने में ऑर्डर ऑफ एन से ऊपर है। आपको n-1 पास चलाएंगे उसमें भी एन स्क्वायर तक पहुंच जाएगी। ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट दे रखी होती, इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है वर्स्ट केस में, और साथ में एक सिलेक्शन सॉर्ट दे देता, इसमें वर्स्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ एन। तो यानी हमें सबसे बेस्ट किस में पड़ता अगर स्वैप सबसे कम चाहिए तो? किस में चाहिए? सिलेक्शन। सिलेक्ट एक्सचेंज सॉर्ट में। तो क्वेश्चन वहां पे ना किस तरीके से फ्रेम हो रहा है, अगर आपकी चीजें क्लियर है ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, ये इसका हमने जनरल केस डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको स्वैप वाली जो इंपॉर्टेंट बात थी वो बता दी। प्लस अगेन हम सेम चीज पे आ जाते हैं, कौन सी वाली बात पे? बेस्ट केस या वर्स्ट केस। सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस हमें चाहिए, क्या एरे लेना चाहिए? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब इसकी हम मानेंगे मिनिमम, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, सबसे छोटा कौन है? यही है। स्वैप होगा क्या? हेलो, बोलिए बच्चों, स्वैप की जरूरत है? नो। नहीं है ना? तो नहीं। पहले पास में, पास वन में कंपैरिजन कितने हो गए? जीरो। कंपैरिजन कितने हो गए? n n-1। स्वैप कितने हो गए? -1। जीरो, है ना? जीरो। अगर हम जीरो। नेक्स्ट पास की बात करें, पास टू में, पास टू में 1 2 3 4 5 तो ऐसा था, टू को मानेंगे मिनिमम, पूरे से करेंगे कंपैरिजन, स्वैप होगा क्या किसी के साथ? नहीं। अब आप कहोगे सर जैसे नो बबल सर। सॉर्ट में बाहर ले लिया था, स्वैप नहीं हुआ था, बाहर ले लिया था, है ना? हेलो। स्वैप नहीं हुआ था तो बाहर ले लिया था कि नहीं? यहीं पे एग्जिट करा दिया था कि और चला के देखने की जरूरत नहीं है, स्वैप जीरो है तो वहीं से एग्जिट ले लो, यानी अरे सॉर्ट हो चुका है, गारंटेड है। बबल सॉर्ट में ये गारंटेड बात है।
लेकिन यहां पे आपको अगर ये बात लग रही हो ना, तो मैं एरे को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। अगर यहाँ पे बच्चों 5 और 4 होता, तो पहले पास में कंपैरिजन होंगी n-1, स्वैप होगा क्या? सबसे छोटा तो 1 ही रहेगा ना। हेलो। यस सर। दूसरे पास में 2 की सबसे कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा किसी के साथ? नहीं, सबसे मिनिमम यही है। नहीं होगा। तीसरे पास में 3 को मानेंगे, पूरे से नहीं। कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा? नहीं होगा। आप कभी भी एग्जिट ले सकते हैं क्या? आपको पता ही नहीं है जब तक आप पूरा ना चला ले। यानी इसमें पासेस कितने चलाने पड़ेंगे? हमेशा n-1 चलाने ही पड़ेंगे। और पहले पास में कंपैरिजन कितनी हो रही थी? n-1 दूसरे में होंगी, n-2 तीसरे में, n-3 लास्ट में होंगी, n-1। तो यानी समझ में आ रही है कंपैरिजंस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। पासेस की हमेशा ऑलवेज पास कितने चलाने पड़ेंगे? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है। स्वैप की बात करें तो देखो, पहले पास में जीरो स्वैप, इसमें जीरो स्वैप, इसमें जीरो स्वैप, लास्ट पास में एक स्वैप हुआ। तो देखो इसमें पास मैक्सिमम कितने हो सकते थे बच्चों? हर पास में मैक्सिमम एक ही तो स्वैप हो सकता है। अरे कैसा भी उल्टा सीधा हो, हर पास में मैक्सिमम स्वैप कितना हो सकता है? 1। यानी स्वैप की वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। इस सिचुएशन में तो बेस्ट केस का था, बेस्ट भी नहीं था। मैंने कहा बेस्ट लेने के लिए मैंने इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आपके पास क्या था, आपको मैं दिखाना चाहता था कि हमें पूरे के पूरे पासेस क्यों चलाने पड़ेंगे। तो इसमें लास्ट केस में भी जीरो होता तो पासेस स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है? ऑर्डर ऑफ 1। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। मगर आप अगर ओवरऑल देखना चाहेंगे वेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी बनेगी, आप तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, n² प्लस n प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा बताइए बच्चों? कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बोलनी पड़ेगी? ऑर्डर ऑफ एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। एन स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये बात अब सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, है ना। सर बाकी मैं डिटेल वाली भी और ये वाली भी दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, सॉर्टिंग एक बार बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। और वैसे शायद जैसा मैं अभी करा रहा हूँ, इसके बाद वो वाली डिटेल वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। ठीक। इसका वर्स्ट केस अगर आप मान लो 5 4 3 2 1 हद से स्वैप करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी यही रहेगी, तो टाइम बचाते हैं, उसको नहीं कर रहे। क्विक शॉर्ट क्लियर हो रही है बच्चों? मतलब उसमें कुछ और अंतर नहीं आएगा। पासिस चलेंगे n-1 तो पासिस की सेम रहेगी वर्स्ट केस में। कंपैरिजन सब में इतनी होनी है तो n² आएगा ही। स्वैप मान लो हर पास में एक एक स्वैप हो भी जाएगा, तो मैक्सिमम स्वैप कितने हो जाएंगे? ऑर्डर ऑफ एन। स्टिल आप जोड़ेंगे तो n² प्लस n, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? तब भी ऑर्डर ऑफ n²। यानी सिलेक्शन सॉर्ट में पता है बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज सेम कॉम्प्लेक्सिटी इन एवरी केस। तो देखो दो ही होते हैं, कौन कौन से? एक तो मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट की सब में कितनी होगी? n log n। हीप की भी सब में n log n होती है, इसकी सब में n ऑर्डर ऑफ n² होती है। बट जब कभी क्वेश्चन ऐसा देगा ना, तो इन तीनों में से बाकी सारे सॉर्ट देगा और इनमें से कोई एक ही देगा। समझ में आई? हेलो। जी सर। बात क्लियर हो रही है आपको? अब मैं अगला चौथा लिखवा देता हूं, फिर पांचों की समराइज्ड एक बार लिखवा दूंगा, उस समरी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये बात सबको क्लियर है ना? हेलो। यस सर। हाँ सर। ओके चलिए, क्विक सॉर्ट पहले एक बार कर लेते हैं जल्दी से। क्विक सॉर्ट का प्रोसेस मैं आराम से बता रहा हूं, और मैं बेस्ट ऑफ वर्स्ट को यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम कर चुके थे। मतलब उतना डिस्कस करूंगा जितने से आपको ध्यान रखने वाला जरूरी है ना। एक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है? 8 2 9 5 6 3 7 और मान लीजिए 0, ये मान लिया। बच्चों इसमें कैसे करते हैं कि इस पहले एलिमेंट को मानते हैं पाइवेट एलिमेंट। क्या मानते हैं? पाइवेट एलिमेंट। पाइवेट एलिमेंट इसको सिलेक्ट किया, राइट से कंपैरिजन करते हैं। प्रोसेस समझ लेना, किसी को नहीं समझ में आए पूछ लेना, ये नहीं हम जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं, है ना। पाइवेट एलिमेंट इसको माना, राइट से कंपैरिजन करेंगे। जैसे ही देखो हमारा पर्पस क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। क्विक सॉर्ट का काम है कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। लेफ्ट पार्ट में बचे पाइवेट एलिमेंट से सारे छोटे, और राइट पार्ट में पाइवेट एलिमेंट से सारे बड़े। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में चाह रहा हूं तो, डिसेंडिंग में चाहते हैं तो प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए, दैट्स इट। सभी सॉर्टिंग टेक्निक्स में जो मैं बता रहा हूं वो असेंडिंग के लिए बता रहा हूं। डिसेंडिंग चाहिए, प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं उसको रिवर्स कर दो। मैक्सिमम बता रहा हूं तो मिनिमम कर लो, मिनिमम बता रहा हूं तो मैक्सिमम। क्लियर हुई? अब जैसे इधर से मैं क्या कह रहा हूं, इससे मिनिमम मिले तो स्वैप कर दो, आप मैक्सिमम को ढूंढ लो फिर। हेलो, क्लियर है? भाई कोई एक बोलता भी रहो। नेहा, है आप प्रेजेंट क्लास में? नेहा, पता नहीं वहां पे। पूजा, यस सर। ओके। और प्रियंका, प्रियंका भी पता नहीं। चलिए ठीक है, करते हैं। वर्षा, प्रदीप,
हाँ सर। आकांक्षा, आशु, हाँ जी भैया। सर एक गौरव, बार ही से रिपीट करना सर। किसको? अभी प्रोसेस तो अभी किया ही नहीं, अभी रिपीट करूंगा आशु। अभी तो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, देखिए, हम राइट से लेंगे, जैसे ही इससे मिनिमम मिलेगा स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो राइट से देखिए क्या आ रहा है, राइट से छोटा कौन मिल रहा है? जीरो मिल गया, तो जीरो के साथ ही स्वैप हो जाएगा। हेलो, बात समझ रहे हैं आप? यस सर। मान यस लीजिए, सर। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, इधर 9 मान लेता हूँ, इधर 0 मान लेता हूँ। कभी अभी लगे पहले में चेंज हो गया क्या? ठीक है, अभी सही है। 9 छोटा नहीं है, 7 छोटा है, तो 7 के साथ इसको स्वैप कर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है आशु? तो पहले पास के बाद देखो, क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ये मुझे क्यों कराना पड़ रहा है कि कैसे बन सकता है क्वेश्चन। तो जब आप पहली पहली बार ऑपरेशन चलाएंगे तो 7 चला जाएगा इधर, 2 0 5 6 3 8 एंड 9। अभी अब लेफ्ट से देखेंगे तो इससे बड़ा देखेंगे, लेफ्ट से इससे बड़ा कोई दिख रहा है क्या? हेलो, लेफ्ट में आप पूरी कंपैरिजन कर लीजिए, इससे बड़ा कोई नो है? सर। नहीं है नो ना। सर। ना। यहाँ पे लिस्ट दो नो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, लेफ्ट में सारे इससे छोटे, राइट में सारे इससे बड़े। अब वो तो देखो इत्तेफाक है ना कि ऐसा बन गया कि एक ही पास के बाद हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को अलग से उठाओगे, इस पूरे को अलग से उठाओगे, यानी इस पार्ट को अलग सॉल्व करोगे, इस पार्ट को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही एलिमेंट है। लेफ्ट सब सेक्शन को सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ लेफ्ट सब सेक्शन को करेंगे। 7 2 0 5 6 एंड 3, 7 को उठाइए, मानिए पाइवेट, राइट से कंपैरिजन करिए, इससे छोटा कोई मिलेगा उसके साथ स्वैप कर दीजिए। 3 इससे छोटा है, तो क्या होगा? 3 आएगा यहाँ, यहाँ पे क्या आएगा? हेलो, 2 0 5 6 और 7 एलिमेंट ही हमारे ऐसे हो रहे हैं कि हर बार स्वैप ही हमारा पूरे का पूरा हो जा रहा है। खैर, यहाँ पे क्या होगा इस बार, फिर दो पार्ट में लिस्ट ब्रेक हो जाएगी। लेफ्ट में, क्योंकि राइट से आप कंपैरिजन करेंगे, इससे बड़ा कोई मिलेगा ही नहीं, तो राइट में इसके सारे बड़े हैं मानते हैं हम, लेफ्ट में सारे छोटे हैं। तो अब फिर लेफ्ट सब पार्ट को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट सब पार्ट में देखिए क्या है, 3 2 0 5 एंड 6। 3 को लीजिए, इधर से कंपैरिजन करिए, जैसे ही इससे कोई छोटा मिलेगा स्वैप कर दो। छोटा कौन मिला है? यहाँ पे देखो, आप समझ पाएंगे, असल में थोड़ा 2-3 बार चलेगा ये, जीरो के साथ स्वैप हो जाएगा। तो जीरो आ गया यहाँ, 3 यहाँ, वो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब इधर से लेंगे, अब इसमें भी पहली बार में ब्रेक हो गया, लेफ्ट में दोनों छोटे हैं, राइट में दोनों बड़े हैं। हेलो, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड भी हैं। इस पूरे का रिजल्ट उठा के यहाँ रख दीजिए, इस पूरे का रिजल्ट उठा के यहाँ पे रख दीजिए, इसका रिजल्ट उठा के यहाँ पे रख दीजिए, पूरा एरे सॉर्टेड होके मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। कोई एक मुझे जनरल तरीका लेना पड़ेगा, इसमें मजा आया नहीं होगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कोई सही सा। 5 4 0 7 6 3 1 और 9। अब की बार होगा, थोड़ा काम चलेगा। 5 को मानते हैं, राइट से कंपेयर करते हैं, एक बार और देख लीजिए, जैसे ही इससे छोटा मिलेगा स्वैप कर दो। तो इससे छोटा कौन है? 1, स्वैप हो जाएगा ना। तो ये जाएगा 1 4 0 7 6 3 5 एंड 9। बच्चों, क्लियर है? यस अब सर। इधर से देखना है तो हम इससे बड़ा देखते हैं, इससे बड़ा कौन मिला? 7, 7 के साथ इसको एक्सचेंज कर दीजिए। 1 4 0 5, यहाँ पे आएगा 6 3, यहाँ पे 7 और 9, पाइवेट एलिमेंट आ चुका है यहाँ पे। राइट में करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही इससे कोई छोटा मिलता है, इधर से देखेंगे तो छोटा, क्योंकि पर्पस क्या है, लेफ्ट में सारे छोटे बचने चाहिए, राइट में सारे बड़े। आप देख लो, क्या अभी ये सिचुएशन है लेफ्ट में सारे छोटे हों? लेफ्ट में तो छोटे हैं, बट राइट में सारे बड़े होने चाहिए, नहीं है, तो फिर करना पड़ेगा। 3 अब मिला, 3 के साथ इसको एक्सचेंज करिए। 1 आएगा यहाँ, 4 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। अब दोबारा सिचुएशन चेक करिए, लेफ्ट में सारे छोटे होने चाहिए, राइट में सारे बड़े, राइट वाली तो है, लेफ्ट वाली फुलफिल नहीं हो रही। नहीं। तो आप फिर यहां से चलेंगे, इससे बड़ा ढूंढेंगे। अब 1 4 6 मिला है, 0, यहाँ पे आ जाएगा क्या? 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। अब देखिए, लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, लेफ्ट सब पार्ट और राइट सब पार्ट। लेफ्ट में सारे छोटे हैं, राइट में सारे बड़े हैं। जरूरी नहीं है सॉर्टेड हो, राइट वाले देखो सॉर्टेड दिख गए, लक है हमारा, क्वेश्चन ऐसा है। लेफ्ट में सारे सॉर्टेड नहीं है ना, लेफ्ट को फिर मानेंगे दोबारा से लिस्ट, दोबारा से क्विक सॉर्ट चलाते रहेंगे। ये बात सबको क्लियर है भाई? हेलो, यस सर। ये है क्विक सॉर्ट का प्रोसेस। तो कभी प्रोसेस चलाने को आता है तो वो हो जाएगा। बेस्ट केस, वर्स्ट केस तब मैंने डिस्कस किया था, अभी डायरेक्ट बता रहा हूं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। क्या चाहिए मुझे? असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। हेलो, यस सर। अब मैं मान रहा हूं, देखिए यहाँ पे दुविधा क्या है, अगर आप ऑलरेडी सॉर्टेड ले लो ना, यही इसका वर्स्ट केस है।
कैसे है मैं आपको अभी दिखाता हूं। बच्चों, मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था, क्विक सॉर्ट को चलाने में ये जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं ना दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए, इस एल्गोरिदम का नाम मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा क्या नाम बताया था? एक एल्गोरिदम चलाते हैं ब्रेक करने के लिए, इसका नाम है पार्टीशियन पार्टीशन एल्गोरिदम। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ एन। ब्रेक करने में कितना टाइम लग सकता है? ऑर्डर ऑफ एन। आप चाहे काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पे जितने एलिमेंट थे आप कंपेरिजन काउंट कर लीजिए मैंने कितने किए हैं। ऑर्डर ऑफ एन, मान लो हद से हद ये 8 एलिमेंट है, 10 है, तो 12 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 भी हो जाए तो 2n को भी तो आप एन ही बोलते हैं ना। हेलो, बात समझ रहे हैं आप? तो पार्टीशन एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ब्रेक करने में कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ एन। ये बात आप समझ गए होंगे, है ना? अब आप यहाँ पे देखिए दोबारा से, यहाँ पे क्या है, हम इसका बेस्ट केस जो है उसमें जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो वर्स्ट वाली आती है। रीजन क्या है आप देखिए, इसको पाइवेट मानिए आकांक्षा, कंपैरिजन करेंगे हम लेफ्ट से, इससे बड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे, इससे सॉरी छोटा, इससे छोटा मिलेगा क्या आकांक्षा? नहीं। कंपैरिजन कितनी लग चुकी है? n-1, यानी पार्टीशन एल्गोरिथम में देख ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग चुका ना ब्रेक करने में। अब जो ये लिस्ट ब्रेक होगी आकांक्षा, लेफ्ट में इसके कितने एलिमेंट बचे हैं? 0। राइट में कितने बचे हैं? मतलब सब बड़े ही हैं। n-1। तो देखो मैंने आपको वो लिखना सिखाया था कल जब मैं पढ़ा रहा था, क्या? रिकर्सिव फॉर्मूला। तो आप देखिए, अगर मैं टीएन मान लीजिए, टीएन मतलब ये टाइम है लगा इन क्विक सॉर्ट में जो टाइम लगता है एन एलिमेंट के ऊपर। तो अगर आप देखो दोबारा मुझे अब क्विक सॉर्ट कितने एलिमेंट के ऊपर लगानी पड़ेगी? लेफ्ट में तो बचे 0, राइट में कितने बचे हैं? n-1, प्लस ब्रेक करने में कितना टाइम लग चुका है? n। यानी आपका tn इक्वल्स टू क्या बन गया है? tn-1 प्लस n। अगर आप इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, जो मैंने पहले करा चुका है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो देखो यहां पे आप ध्यान क्या रखिए, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस में क्या होता है? क्या? रिकर्सिव फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट वैसे है, अगर ये ध्यान है तो वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी खुद आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? इसमें पासेस या चीजें पूछेगा नहीं। नेक्स्ट हो गया क्विक सॉर्ट का, अगर हम बेस्ट केस माने। देखो आकांक्षा, यहाँ पे हुआ क्या है, अगर मुझे मान लो 100 घंटे का काम मिला, क्विक सॉर्ट क्या कहती है? फुल्ली डिवाइड एंड कनकर की अप्रोच है। अगर मैं दो आदमी रखूं, एक को 50 घंटे का दे दूं, दूसरे को 50 घंटे का काम दे दूं, तो मेरा काम तब फास्ट होगा ना। अगले वाले भी वे चालाक हो कि वे अपने नीचे दो मजदूर पकड़ लें, 25-25 घंटे का काम दे दें, तो जो काम 100 घंटे में हो रहा था वो अब 25 में हो जा रहा है। समझ रहे हो? मान लो देने में मुझे, किसी को देने में जो टाइम लग रहा है बस वो काउंट करना है। तो बेस्ट काम कब होगा? जब लिस्ट हर बार दो पार्ट में ब्रेक हो और दोनों लगभग इक्वल हो। भाई लगभग ना भी हो, बट अगर हम बेस्ट केस माने तो वो तो हम हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं ना, जैसे हम सभी सॉर्टिंग में मानते हैं कि ऑलरेडी सॉर्टेड मिल गया। इसका बेस्ट केस कौन सा होगा? जब एरे दो पार्ट में, दो इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाए। भाई इधर आधे एलिमेंट हो, ये यहां बच गया, इधर आधे हो, इस पे अलग से सॉल्व कर लूंगा, इस पे अलग से, ये फिर आगे इसके दो पार्ट बना देगा, इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। समझ रहे हो? हर बार अपने हाफ 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 में जाता जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? तो देखो बेस्ट केस में इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या बनता है? टीएन इक्वल्स टू, हमने दो पार्ट में ब्रेक किया हाफ हाफ में, tn/2 हाफ अलग हो गई और हाफ पे अलग से चलाना पड़ा, प्लस ब्रेक करने में तो टाइम सेम लग रहा है ना पार्टीशन एल्गोरिथम से। क्लियर हुई? अगर आप इसका रिकर्सिव फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2tn/2 प्लस n। और इसको कल मैंने मास्टर्स भी बताया था, चाहे आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लीजिए। मास्टर्स अच्छा कल का रिवाइज हो जाएगा। कैसे करते थे मास्टर्स में? a क्या निकालते थे? n की पावर log b बेस a। ये था तुम्हारा a, ये था तुम्हारा b। तो अगर हम निकालें n की पावर log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये बन गया n। मैंने बताया था अगर ये और ये सेम हो जाते हैं तो आंसर कितना होता है? दिस इंटू लॉग एन। तो यानी आंसर कितना आ गया? n log n। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने के लिए, एक तो फॉर्मूला और दूसरा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सारे हो चुके हैं? एक मिनट पीछे वाले पेज पे जाना बस। हम्म। हाँ, इस वाले में हम लगा सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला? नहीं, इसमें नहीं लगेगा। मास्टर्स मेथड तब लगता है जब a/t/n/b की फॉर्म में। ओके, ठीक है ठीक है। इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन भी दिखाया था। ठीक है, खैर अब हम मर्ज सॉर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है। देखो बच्चों, प्रोसेस उस दिन मैंने इसका डिटेल समझाया था, अभी जस्ट आपके काम, पिछली बार एक क्वेश्चन आया DT+B TGT में कि मर्ज एक एरे दे दिया, पूछ लिया आफ्टर 2 स्टेप्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। जो लोग सुबह थे उन्हें फिर भी ध्यान होगा, सुबह हमने किया था। नेहा आप मौजूद हैं क्या?
ये ज्वाइन करके छोड़ दे रही है क्लास कैसे? आशु, गौरव, जी सर। गौरव, हाँ जी सर। ठीक है। पूजा, निताश्री, आप लोग नहीं, प्रतीक है ही, ठीक है। आशु म्यूट कर ले, तेरे से डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, अब यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं। देखिए सेम एलिमेंट ले लीजिए कुछ भी, 8 9 या 8 कुछ भी ले लो, 2 6 1 5 7 0 और 3, मान लीजिए ये एलिमेंट है। बच्चों इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इकलौता सॉर्ट बताया था मैंने जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा था। क्विक सॉर्ट भी लेता है बट वो थोड़ा लेता है, लॉग एन लेता है, बाकी ये एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है। यानी मर्ज सॉर्ट आपका क्या नहीं है बताइए? इन प्लेस नहीं है, इन इट प्लेस इज नॉट इन प्लेस, है ना, नॉट इन प्लेस। ठीक, बाकी सारे इन प्लेस किसको बोल रहे थे? जो विद इन द एरे सॉर्ट होते हैं। देखो किसी में आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया क्या? बबल सॉर्ट, एक्सचेंज सॉर्ट जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी एरे में पड़ा है उसी के बेसिस पे कर रहे हो ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहे किसी में भी। जबकि क्विक सॉर्ट में देखो हमने हमने मैंने आपको समझाया था स्टैक, है ना, फंक्शन कॉलिंग में स्टैक का यूज करते हैं। जब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ये लेफ्ट सब पार्ट अलग सॉल्व होगा, राइट सब पार्ट अलग सॉल्व होगा। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यूज करते हैं हम इसके लिए स्टैक का। और स्टैक की इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना बच्चों, मतलब अगर हम देख लें वर्स्ट केस में, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस ले सकता है, इसकी अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बात करूं तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन ले सकता है। कितना ले सकता है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो लॉग एन को हम इतना अलग स्पेस, मान लो 100 एलिमेंट थे तो 6-7 बाइट, 6-7 ब्लॉक ले रहा है, तो उसको फिर भी इतना बड़ा नहीं मान रहे। मतलब अगर पेपर में अगर क्वेश्चन ही आ जाए कौन सा इन प्लेस नहीं है, और ऑप्शन में दे रखा है बबल सॉर्ट, एक्सचेंज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, तो आप आंसर लगाएंगे क्विक सॉर्ट। समझ आ रही है कि नहीं? हेलो, क्योंकि ये भी एक तरीके से इन प्लेस नहीं है। मैंने आपको जो चार्ट बता रखा है, जो डिटेल वाला पढ़ा रखा है, उसमें एक चार्ट बना रखा है लास्ट में इन प्लेस और नॉट इन प्लेस का, ठीक है, वहां पे भी आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल वापस आता है यहाँ पे, ये बात मैंने लिख दी, एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, एक्स्ट्रा स्पेस। आज इसी को भेजूंगा, इसी को आप सिर्फ करके देख लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन सुबह कर लेंगे 30-40 मिनट में, ठीक, मतलब इसका पूरा फंडा खत्म कर देंगे आज ही, जिससे कल हम नेक्स्ट ही काम करें, स्टैक वो ट्री और ग्राफ खत्म, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में आपको क्या करना है? आप ऐसा मान लीजिए, पहले पास में आप ऐसा मान लो ये नीचे से होता हुआ चलता है, बट आप ऐसा समझ लीजिए कि इन दोनों की कंपैरिजन होगी और ये आपस में, इनकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। पास वन में देखो एक बात को और ख्याल रखना बच्चों, वो ये कह रहा है 2 वे मर्ज सॉर्ट, 3 वे मर्ज सॉर्ट, 4 वे मर्ज सॉर्ट, 5 वे। जनरली 2 ही कहता है, 99% कुछ नहीं बोल रहा, तो मर्ज सॉर्ट बाय डिफॉल्ट 2 वे है। अगर वो बोल दे 3 वे मर्ज सॉर्ट है, तो प्रदीप जो अभी हमने 2 एलिमेंट लिए हैं ना, समझ ले हम 3 ले लेंगे, 3 को सॉर्ट हाँ करेंगे। सर। समझ रहे हो? निताश्री ये बात क्लियर हो रही है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। देखिए अभी आप क्या करेंगे, 2 और 8 को कंपेरिजन करेंगे और स्वैप कर देंगे, जिस भी हिसाब से इनको अरेंज कर लेंगे। 1 और 6 अरेंज कैसे होंगे? ये 1 और 6 बन जाएंगे। 5 और 7 तो 5 और 7 ही रहेंगे, 0 और 3 0 और 3 रहेगा। पास 1 में 2-2 एलिमेंट ले लिया, पास 2 में 2 की जगह आप 4-4 को ले लो, इसको सॉर्ट करो, इसको अलग से सॉर्ट करो। तो अब ये क्या बन जाएगा? 1 2 6 एंड 8। ये बनता कैसे है वो डिटेल मैंने पहले समझा रखा है, पेपर के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, या आपको किस तरीके से रिवाइज करनी है चीजें, उसके लिए इससे भी काम चला सकते हैं आप। रिवाइज वो वाला समझा ही रखा है, वहां पे भी देख सकते हैं उन वीडियो से। 5 7 0 3, तो 0 3 5 एंड 7 ये बन गया। पास 2 के बाद अगर वो पूछ लेता ना एरे क्या होगा, तो दिस इज योर एरे आफ्टर पास 2। क्लियर? हेलो? और पास 3, अगर आप पास 3 में देखेंगे तो अब पूरे 8 8, अब देखो एलिमेंट अभी 8 लिए हैं, तो बस यहीं तक पास 3 में सॉल्व हो जाएगा। इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं बता दूंगा। तो अब पास 3 में इन दोनों को, इन दो ब्लॉक को उठा लो, तो ये बन जाएगा 0 1 2 3 5 6 7 8। समझ में आ रही है कैसे हो रहा है सॉर्टेड? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, मर्ज सॉर्ट जो होता है नॉट इन प्लेस, इन प्लेस नहीं होती। बच्चों देखो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो कंपेयर करते हैं। ये स्टेबल होता है, स्टेबल का भी बात बता दूंगा, स्टेबल क्या होता है। ये स्टेबल होती है, तो मर्ज सॉर्ट क्या है? स्टेबल होती है, स्टेबल ये है, इन प्लेस ये नहीं होती। दो क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मर्ज सॉर्ट की हर पास में, हर किसी में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन रहती है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इन किसकी सभी में सेम है,
तो अगर मान लो ऑप्शन में दे दिया उसने क्विक सॉर्ट की सब में सेम होती है क्या बच्चों? बेस्ट में अभी करा है एन लॉग एन थी, नहीं होती और सर। वर्स्ट में क्या करा था जब एक ही पार्ट में टूट रहा था, एन स्क्वायर आई थी। फिर हमने बबल सॉर्ट की बेस्ट केस में थी एन, वर्स्ट में थी एन स्क्वायर। अगर हम इंसर्शन सॉर्ट कर दें, बेस्ट केस में थी एन, इसमें थी एन स्क्वायर, यहां पे दे दे मर्ज सॉर्ट, तो आंसर क्या होगा? मर्ज सॉर्ट। या इसकी जगह अगर ये सिलेक्शन भी बोल देता ना, तो सिलेक्शन की भी आपको पता है सभी केसेस में क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो ये भी आंसर हो जाता। क्वेश्चन समझ गया कैसे फ्रेम होते हैं? ये है तरीका। जी सर। मर्ज सॉर्ट में से 3 क्वेश्चन बता दिए। चौथा क्वेश्चन मर्ज सॉर्ट का क्या बन सकता है? पासेस वाला, आफ्टर 1 पास या 2 पास कितना होगा? क्लियर हो रहा है? 1 पास, 2 Yes, पास, 3 पास ऐसे पूछ सकता है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, वो क्वेश्चन ये बन सकता है, इफ n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, देन पासेस कितने चलेंगे? कोई बताएगा मुझे कितने पासेस चल सकते हैं या चलते ही हैं? एनीवन? वर्षा है क्या? नहीं है, वरना पूछता। गौरव? सर लोगन। लॉगन, ओके, सही है ये। बच्चों आप यहां पे चला के देखो, हमारे पास 8 एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट थे ना। पास 1 में पहले 2-2 करके कर लिए, फिर 4-4, और लास्ट वाले में 8 के 8 सॉर्टेड हो गए। समझ रहे हो बच्चों? हेलो? yes sir. आप इस 8 को ऐसा समझ लिए, पहले 4, फिर यहां से 2-2 में ब्रेक हो गया, यानी हर बार जो लिस्ट बन रही है वो अपने हाफ हाफ में ब्रेक हो रही है, तो लॉग एन बन जाएगा कि नहीं? मैंने आपको जब Yes, बाइनरी sir. सर्च समझाया था तब भी ये बात समझाई थी। तो यहाँ पे आप कभी भी देख सकते हो, अगर एलिमेंट 10 होते, अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट और मान लीजिए 15 और 19 होते, तो पहली बार जब 2-2 का हुआ था, इन 2 को भी सॉर्ट कर लेता तो एक 15 और 19 ही रहते। अगली बार 4-4 का बना तो ये 4 बनते, ये 4 बनते, ये 2 तो अलग ही रह जाते, इसका कुछ होता ही नहीं। अगली बार इनका 8 की बनती, एक लिस्ट बन जाती, ये 2 अलग ही रह जाते। अगली बार इन सब की होती है और सारे मर्ज हो जाते। समझ में आ रही है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं या नहीं? Yes sir. तो इसीलिए तब पास कितने हो जाते? 4। तो यानी अगर हम एग्जैक्टली बोले पास कितने चलेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ऐसे, इसका अपर केस। ये बात समझ में आ गई? गौरव, अपर केस भी जरूरी है। 3.2 का मतलब 4 पासेस चलेंगे। बात समझ में आ गई कि ये नहीं? जबकि हम बबल सॉर्ट में बात करें, वर्स्ट केस में कितने पास चल रहे हैं? ऑर्डर ऑफ एन। भाई 5 एलिमेंट थे तो चौथे पास में ही तो जाके सारे सॉर्टेड होंगे। ऐसे ही सिलेक्शन में ये हुआ था, ऐसे ही इंसर्शन में ये हुआ था। लेकिन यहाँ पे पासेस हमेशा लॉग एन ही चलेंगे। ये बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सब में पासेस ज्यादा चलते हैं। जैसे आप क्विक सॉर्ट में भी पास इस तरीके से, क्विक सॉर्ट में बेस्ट केस में लॉग एन पास चलेंगे, इसलिए उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में मतलब कितनी जा सकती है? लॉग एन जा सकती है, बेस्ट केस में जाएगी, वर्स्ट केस में तो जाती ही नहीं है। वर्स्ट केस में कोई देखो, इधर देख लो एक बार, वर्स्ट केस में इधर वाला हिस्सा तो स्टैक में रखने की जरूरत ही नहीं है ना, केवल यही तो जाएगा। हेलो? जबकि बेस्ट केस में हमें इधर भी कॉल करना पड़ेगा फंक्शन, इधर वाला भी कॉल करना पड़ेगा, तो वो कहानी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे भी लग सकती है। फिलहाल यहां पे इसमें पैसेस कितने चल सकते हैं? लॉग एन। अभी हम हीप सॉर्ट पढ़ेंगे, जब हम ट्री पढ़ लेंगे तब हम ये बात जानेंगे कि हीप सॉर्ट में भी पासेस जो होते हैं ना, वो ज्यादा चलते हैं। हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी फिलहाल के लिए एन लॉग एन कर लीजिए आप ध्यान, जिससे क्वेश्चन करने में आपको मदद मिल जाए। क्लियर हो गई? छोटी सी बात और बता देता हूं, वो इन प्लेस और नॉट इन प्लेस वाली आकांक्षा पूछ रही थी शायद, स्टेबल या नॉट स्टेबल वाली पहले बता देते हैं। इन प्लेस, अच्छा पहले इन प्लेस नॉट इन प्लेस की कर लेते हैं। इन प्लेस वो होती है, इन प्लेस जो अपने ही एरे में सॉल्व हो जाती है, सॉल्ट विद इन द एरे, उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं बच्चों? कि इन प्लेस सॉर्टिंग है। इन प्लेस। अब हम इन प्लेस की बात करें तो देखिए, बबल सॉर्ट इन प्लेस थी, इंसर्शन भी अपनी एरे में हो रही, ये भी है, एक्सचेंज सॉर्ट भी खुद में ही हो रही है, ये भी है। ठीक है, इसके बाद हम हीप की बात करेंगे, हीप भी खुद में ही हो जाता है। अभी आपने हीप पढ़ा नहीं है, हीप भी खुद में हो जाता है, तो हीप भी है। ठीक है, अब कौन कौन नहीं है? मर्ज सॉर्ट नहीं है, और क्विक सॉर्ट भी तो नहीं है। समझ गए आप बात की नहीं? हेलो? जी सर। सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ये भी
बन सकता है। तो इन प्लेस तो पता ही है, विद इन द एरे जो सॉल्व होती है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला कौन सा है बच्चों? स्टेबल या स्टेबल। नॉट स्टेबल किसको बोलते हैं? स्टेबल सॉर्ट वो होता है जिसमें ना चेंजेस नहीं होते। क्या नहीं होते? चेंजेस। रिलेटिव पोजीशंस चेंज नहीं होती। रिलेटिव पोजीशंस मतलब बच्चों मान लीजिए मैं ऐसा ले लूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 3 3 और 1, इसमें एलिमेंट्स रिपीटेड है। यही स्टेबल का मतलब भी होता है कि सेम एलिमेंट जो होता है ना। अब एक बात बताइए, ये जो अब देखने में तो दोनों 3 है, इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग नाम दे दिया, 3A 3B और 1। ये वाला 3 इस वाले 3 से ऊपर था प्रदीप की नहीं? तो हाँ सर। सॉर्टिंग के बाद भी इसकी पोजीशन इससे पहले ही रहनी चाहिए। भाई सॉर्ट होके इसका आंसर 1 3 3 आना है, मगर 1 3B 3A आ जाए तो ये वाला 3 जब इससे पहले था तो ये पहले ही रहना चाहिए ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको स्टेबल बोलेंगे। अब बबल सॉर्ट अगर काम करती प्रदीप, तो क्या काम करती बबल सॉर्ट? इसकी इससे कंपैरिजन होती? स्वैप हाँ होता सर। क्या? स्वैप होता? नहीं। नहीं नहीं होती। होता सर, फिर इस सेम। 3 की इससे होगी, स्वैप होगा। तो क्या हम्म। होगा? 3A रहेगा यहीं, यहां आ जाएगा 1 और 3B आ वन। जाएगा यहाँ पे। अगले पास में क्या होगा? इसकी इससे कंपैरिजन होगी, 1 जाएगा ऊपर और इसको तो छोड़ ही देंगे, 3A आ हम्म। जाएगा यहाँ पे, 3B यहाँ पे। अब अगले पास को चला के देखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, जो मैंने ए और बी सिर्फ इसलिए लिखे, दोनों 3 ही हैं, बट ध्यान रखने के लिए। तो बबल सॉर्ट कैसा हुआ? स्टेबल हुआ। बात समझ में आ रही है? ओके। जी सर। ओके। अब अगर मैं हम्म। बात करूं, इसी चीज को हम एक्सचेंज सॉर्ट में ले लेते हैं। किसमें? एक्सचेंज सॉर्ट में। सेम एरे ले रहा हूं, 3A 3B और 1। इसको मिनिमम मानूंगा, पूरे से कंपैरिजन करूंगा, सबसे मिनिमम जो मिलेगा उसके साथ इसको एक्सचेंज कर दूंगा। सबसे मिनिमम कौन मिला? 1। तो 1 वन। आ गया ऊपर, 3B रहेगा यहाँ और 3A रहेगा यहाँ पे। ये बात नीचे। समझ में आ रही है? अब देखो, 1 को छोड़ देंगे, अब 3B को मिनिमम मानूंगा, पूरे से कंपैरिजन करूंगा। अब एक बात बताओ, नीचे भी 3 है, क्या 3 3 से छोटा है क्या? तो स्वैप नहीं होगा। फाइनली हम्म। क्या बचेगा? 1 3B एंड 3A। तो एक बात बताओ, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो गई? जो 3 पहले था वो बाद में नहीं आ गया? हाँ। जी सर। तो यानी कि स्टेबल तो होगा ये, और नॉट स्टेबल लिख देता हूं यहाँ पे। और देखो, एक्सचेंज सॉर्ट नॉट स्टेबल है, जिसमें भी ये मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ना बच्चों, जिसमें भी, मैं बहुत हल्के तरीके से इसको बता रहा हूं। देखो, आपको सिर्फ प्रोसेस तो ध्यान होगा ना, नॉट स्टेबल। हम्म। प्रोसेस एक्सचेंज सॉर्ट का ध्यान है ना, पहले को मिनिमम मानेंगे, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, हम्म। सिर्फ उसी एलिमेंट से स्वैप होगा जो उससे छोटा होगा, है ना? यानी हम्म। जो सबसे छोटा होगा। क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं? पहले को पाइवेट मानते हैं, इधर से कंपैरिजन करते हैं, जो इससे छोटा मिलेगा उसके साथ इसको एक्सचेंज कर देंगे। वहां पे भी तो यही कहानी हो रही है, इसलिए वो भी है। हीप आपने पढ़ा नहीं, बट हीप में भी हम इसी तरीके से काम करते हैं, इसलिए हीप सॉर्ट भी स्टेबल नहीं है। यानी बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, ये तीनों आपके स्टेबल है। मेरे ख्याल से इतनी कहानी बहुत है। ठीक है, सॉर्टिंग पूरा खत्म है, ये आपका सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स खत्म है। ठीक है। इसके अलावा एक शेल सॉर्ट पे क्वेश्चन बन जाता है, जब ये कर रहे हैं तो शेल सॉर्ट भी कर लेते हैं एक बार। सुबह मैंने शेल सॉर्ट कराया भी था शायद, जब क्वेश्चन उसका बीच में आ गया था, बट एक बार अभी समझा देता रेडिक्स हूँ। करवा था सर, रेडिक्स। रेडिक्स है सर हाँ, सुबह। रेडिक्स भी है, शेल भी है। शेल का अच्छा क्वेश्चन नहीं आता, रेडिक्स सॉर्ट पे कई बार आ जाता है। करने को तो शेल सॉर्ट भी कर सकते हैं, बट रेडिक्स सॉर्ट कर लीजिए, रेडिक्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो रेडिक्स सॉर्ट कैसे काम करता है? और बच्चों देखो, रेडिक्स सॉर्ट हो गया, शेल सॉर्ट हो गया जो मैं अभी बता रहा था, ये सब सारी जो है नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कर लीजिए, नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। अब इन्हें नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग क्यों बोलते हैं? सुबह मैंने रेडिक्स सॉर्ट कराया था, आपको समझ आ रहा है इसे नॉन कंपैरिजन बेस्ड क्यों बोलते हैं? हिना, हिना आप हो भी या नहीं? बोली नहीं, कहीं पे भी कुछ पूछा भी नहीं। हाँ। इसको नॉन कंपेरिजन, देखो जितनी भी अभी आपने पढ़ी ना वो सारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सारी। रेडिक सॉर्ट कैसी है? नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। क्यों है वो मैं बता रहा हूं, क्यों है बच्चों। देखिए, हम पहले अच्छा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस कहानी को देखेंगे। रेडिक सॉर्ट को डिस्कस करते हैं। आप एरे ले लीजिए, एलिमेंट मान लीजिए मैं ले लिया 9 82 56 720 और 93 और 295, ये एलिमेंट मैंने ले लिए। सभी प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। इसमें हम सबसे पहले जो सॉर्ट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट एलिमेंट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट मतलब जैसे वंस 100, वंस टेंस 100, तो प्लेस वाइज करते यूनिट, हैं, जी सर। इसीलिए इसको रेडिक्स बोल रहे हैं। आपको पता है ना, जैसे 10 रेज टू की पावर में काउंट करते हैं, इसको रेडिक्स बोलते हैं, किस रेडिक्स में कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रेडिक्स सॉर्ट है। क्लियर है? मैंने
आप लोगों ने अगर वो पढ़ा हो ना नंबर सिस्टम, तो वो रेडिक्स के ऊपर ही तो बेसिस्ड होता है ना। जैसे बाइनरी में 2 है, डेसिमल में 10 है, वो सारी कहानी। पूजा, बात वो निताश्री समझ में आ रही है ना? Yes, ओके। अब इसको देखिए, यस सर आ रही। सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे किसके बेसिस पे सॉर्ट, कौन सी डिजिट पे, वंस वाले प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे सबसे छोटा कौन आएगा, 720। देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आफ्टर 2 स्टेप क्या बनेगा। तो पहले पास में क्या हो रहा है, 0 वाला आ गया यहाँ पे, फिर कौन आएगा, यहाँ पे देखिए 2 वाला आएगा, है ना। हेलो, तो 82, फिर आएगा 93, देन आएगा क्या। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको दिखाना था, अगर यहाँ पे 22 होता ना बच्चों, क्या होता, 22 और ले लिया मैंने, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको ऑर्डर अगर सेम एलिमेंट मिल जाए। अब देखो इस रेडिक्स पे सेम थे ना दोनों, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो जो 2 वाला पहले लिखा हुआ था उसको पहले रखेंगे, यहां आएगा 22, फिर आएगा 93, फिर कौन है 295, अरे बोल भी लीजिए भाई, 56. 295 के सर। बाद 56, देन आएगा 9। मेरे ख्याल से हो चुके सारे एलिमेंट, है ना। हाँ जी सर। 3 6 7, 7 हो गए। ठीक है, अब हम सेकंड प्लेस पे पहुंचेंगे, यानी कि अब देखो इसमें सेकंड प्लेस नहीं है, तो सेकंड प्लेस इसका क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, 9 वाले का। हेलो, यस जिसके सर। इससे पहले 0 ही मानेंगे, इसका 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो 2 वाले पहले, सबसे पहले तो आ जाएगा 0 वाला, यानी सबसे पहले कौन आ जाएगा, 9। हेलो, क्लियर। 09 इसके बाद, हाँ जी सर। यानी 09 था ना, चाहे 09 मान लीजिए, आपकी मर्जी है। इसके बाद हमारे पास 2 वाले 3 है, 2 वाले सॉरी, एक तो ये 2 वाला है और एक 2 वाला ये है, दो ही है। तो पहले आएगा बच्चों 720, इसके बाद आएगा 22। यहीं पे गड़बड़ कर सकते हैं कि सेकंड स्टेप के बाद आउटपुट क्या होगी, तुम सोचो 22 रख के चटक बन जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 22 हो चुका है, इसके बाद आपका क्या आएगा 56, है ना। 56 के बाद आएगा 82, देन आपका आएगा क्या 90 93, 96 देन आएगा 295। यहां तक कहानी हो गई। इसके बाद सर तीन, 720 तो आया, क्या 720. 720 क्यों आया सबसे पहले। हाँ, देखो 2 वाले में अगर हम देखें तो 2 वाला एक एलिमेंट ये है और एक ये है, तो जो जिस ऑर्डर में पहले है ना, तो उसको ही पहले रखेंगे। तो पहले जी, कौन था, 720 पहले था कि 22 पहले था, 22। 7. यही देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे भी समझाया था निताश्री, यहाँ पे आप देखिए 82 और 22 में छोटा तो 22 था, बट मैंने 82 को पहले क्यों लिखा, फिर 22 को क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर में पहले कौन था, गिवन एरे में 82 पहले था। बात समझ में आ गई कि नहीं। हेलो, जी क्लियर सर. है। अब अगला और लास्ट पास, अब देखो इसमें जैसे कोई पूछ ले कितने मैक्सिमम पास चलेंगे, तो जितने रेडिक्स का नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, तो 3 पासेस में सॉर्ट हो जाएगा, कहानी खत्म, यानी लास्ट पास कर रहे हैं हम। अब इस पास में देखिए हम, अब देखो अगर इसमें नहीं है तो इसकी ये 0 ही मानेंगे, इसका क्या है 7। हेलो, यहाँ पे 0 मान लेंगे, 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 यहाँ पे है 2। तो सबसे पहले 0 वालों को लो, सबसे पहले 0 वाला जो भी है उसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, 9, तो 9 आएगा पहले। 9 फिर 0 22 22 है तो 22, फिर 56, देन 82, 52 देन 93। क्लियर, 52 0 वाले सारे आ गए। इसके 297 बाद हम लेंगे 19 2 वाला, 2 वाला कौन है 295, इसके बाद लेंगे 7 वाला 720। हैरे सॉर्ट हो गया कि नहीं। हेलो, पासेस मैक्सिमम कितने चलाने पड़े, पासेस कितने चलेंगे, जितनी रेडिक्स होगी, नंबर 3 डिजिट मैक्सिमम। का है तो 3 नंबर। हाँ चलेंगे। सर। मान लीजिए हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, डी डिजिट्स हैं, है ना। हेलो, डी डिजिट्स हैं अगर, तो कितने पास चलेंगे, डी, और हर पास में कॉम्प्लेक्सिटी, वो कंपैरिजन कितने लग रहे हैं, एन एलिमेंट के बराबर, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ डी एन। समझ में आ रही है कि नहीं। कहीं पे वो ये बोल सकता है मैक्सिमम के डिजिट का नंबर है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल देते, के एन। अरे ये बात समझ में आ गई रेडिक्स सॉर्ट की। अब आप में सर से, इसमें कंपैरिजन भी होंगे। हाँ यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं, आप कंपैरिजन ना हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे फिर कंपैरिजन फिर करके नहीं नॉन निकालना है। कंपैरिजन कैसे होगी सर ये? यही तो क्वेश्चन पूछना था महाराज, यही क्वेश्चन मैं बोलने वाला था कि आप सब बुद्धिमान लोग मुझे ये बताइए, ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग क्यों कहते हैं इसको, कोई भी कुछ दिमाग लगा के, एनीवन। सर इसमें शायद अपने नियर वाले नोड के साथ वो कंपैरिजन नहीं हो रही, यूनिट के साथ हो रही है। नियर वाले नंबर तो नहीं बनेगा, मतलब बाकी कुछ और सोचो क्या बात, मतलब एग्जैक्टली नहीं है ये लाइन, मतलब यही है but फिर भी।
गौरव तेरी तो बहुत डिस्टरबेंस आती है भाई, मेरे कान में मतलब फूटने को हो जाता है। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। कोई और भाई? मेरा तो फिर माइक ही ऑन नहीं था। नहीं अभी हुआ था यार, कैसी बात कर रहे हो? माइक ऑन था, मैंने फोन में भी चला रखा है, फोन में चला रखा है, वहां दिखता रहता है किसका ऑन है, जैसे आकांक्षा का भी ऑन है और निताश्री का ऑन है, बाकी सबके माइक ऑफ है, तो दिखता रहता है। अभी तेरा ऑन हुआ था। चलो छोड़ो उस काम को, बट कोई आंसर दो मुझे। क्योंकि वर्षा? हम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे। हाँ एग्जैक्टली exactly. आप देखिए क्या एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं। निताश्री, क्या 9 और 82 की कभी कंपैरिजन हुई, या 82 और 56 की? किसी भी एलिमेंट की आपस में कंपैरिजन हुई है? नहीं, नो। उनकी सिर्फ डिजिट्स की कंपैरिजन हुई है। इसलिए अगर हम एलिमेंट्स की टर्म में बात करें तो नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। तो पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो आपको इसमें रेडिक्स सॉर्ट इंपॉर्टेंट थी, मैंने करा दी। बाकी क्वेश्चन पता कैसे बन जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। नीचे दे दिया बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और शेल सॉर्ट। अब आपको पता है ना शेल सॉर्ट क्या? अब ये तीनों तो पढ़ी हुई है ना आपने, मैं कह रहा हूं जो नहीं पढ़ी हुई वो समझ लेना इसके ही पार्ट है। फिलहाल ये तीनों पढ़ी हुई थी ना, हीप सॉर्ट या कुछ भी आए। अब शेल सॉर्ट हो गया या रेडिक्स सॉर्ट हो गया, ये सारी कैसी हैं? नॉन। नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। क्लियर हो गया? पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बता दिया। रेडिक्स हो गया, शेल हो गया, ये दो ही नाम आप ध्यान रख सकते हैं, शेल सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है? तो शेयर नोट जो थी। देखो शेल सॉर्ट कभी कहीं पे मैंने उसका क्वेश्चन देखा नहीं, क्योंकि इसका फिर भी प्लेस के बेसिस पे ना पासेस वाला आ जाता है। अब ऐसे करेंगे तो बहुत सारी चीजें वो थोड़ा करने को तो वो भी कर लेंगे, अभी करने को तो जो डिटेल वाली क्लास में इनकी पूरों की बता दी कैसे कैसे चल रहा है, बट जैसे आप इसको रिवाइज भी करेंगे, आप ये सोचिए पेपर के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी मोर देन इनफ वाली कहानी है। ठीक है? ठीक है। अब जैसे ये कभी कहीं आया ही नहीं ना, कभी किसका शेल सॉर्ट का क्वेश्चन एनवीएस में आया होगा ना केवीएस में, किसी भी टीजीटी पीजीटी कहीं पे भी आप देखोगे ना, कैसे भी पेपर में शेल सॉर्ट का क्वेश्चन नहीं है, गेट में उठा लो, नेट में उठा लो, तो फिर क्यों इस पे टाइम लगाना है? प्रोसेस तो और भी बहुत सारे होते हैं ना, जैसे एरे में हमने वो ऑपरेशन करे जिन पे जनरली क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। क्लियर? ओके, तो इस वाले को मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट, आपको इसको भेज भी दूंगा और इसकी वीडियो बना के भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है? तो ये सिर्फ सॉर्टिंग सॉर्टिंग का रह जाएगा। आप सॉर्टिंग की जरूर सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई भाई? यस सर। अब एक काम कर लो भाई, सुबह जो यस सर। पढ़ाया उसकी वीडियो देख लो, इस वाले के क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए, है ना? अभी क्लास अभी एंड कर देते हैं, मेरा भी सुबह से हो गया तो सुबह की टाइम कौन काफी। सी? क्या? सुबह की वीडियो कहाँ है? सुबह की वीडियोस मैंने आज तो जो सुबह कराया उसका तो लिंक बना के सेंड कर दिया आपको। अच्छा सॉरी, सुबह का नहीं किया, सुबह तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, सुबह का कुछ नहीं है, कल जो किया था। तो एक तरीके से देखो आपका पूरा एरे हो चुका है ना? हम्म। ओके। अच्छा इसको चाहे आपको आगे डिस्कस करना है तो मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ, मतलब स्टैक में मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सबका हो गया होगा स्टैक, एक बार रिवाइज करेंगे वो हो जाएगा। बट आपको रिवाइज करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आए ना स्टैक में, वॉइस मैसेज डाल देना ग्रुप पे, मैं उस पर रिप्लाई करके उसका प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा। तो स्टैक को, क्यू को, ये आप खुद ही रिवाइज कर लीजिए, और लिंक लिस्ट को। ठीक है? मतलब कॉम्प्लेक्सिटी और ये बात उसका सिर्फ चलाने का प्रोसेस देख लोगे, आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाएगी। स्टिल जब हम कल क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे ना, उसमें जो भी चीज मैं करूंगा ना, जैसे बबल सॉर्ट भी है, ये मैं करने के लिए आपको अभी इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैं वहां पे कल बताऊंगा ना, ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट बता दिया हाँ भाई इसकी एन स्क्वायर है, इसकी एन है, मैं वहां पे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपने एक बार अब पढ़ लिया, एक बार आप खुद से पढ़ेंगे, वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर में उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ करोगे ना, उसके बाद शायद आपको उठा के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स को। ये बात समझ गए आप? तो आप इस चीज का, आज वाली चीज का देख लेना फास्ट फॉरवर्ड में, सुबह की वीडियो अब तक देख लियो तो बढ़िया, एक बार और उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, तो वो पार्ट कवर, सॉरी सुबह की कह रहा हूँ बार बार, कल जो किया था हमने, जो वीडियोस मतलब सुबह मैंने ग्रुप पे आपको लिंक भेजा यूट्यूब पे डाल के, उसको कह रहा हूँ मैं। ठीक है? सर कल किस टाइम करवाओगे क्वेश्चंस? कल सुबह आज कितने बजे किया था हमने? 5:30 पे ना? 5:30। हाँ तो 5:30 रखेंगे, 5:30 से 6:15 तक लगभग, मेरे ख्याल से क्योंकि सबका करा हुआ रहेगा तो अराउंड आधी तो पीडीएफ खत्म ही हो जाएगी, कल शाम को आधी करके ट्री शुरू कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि इससे जल्दी तो उठना भी पॉसिबल नहीं है, इतना ही बहुत है 5:30। ठीक है? सर तो ये सुबह 5:30 मिलते हैं, बट कल ब्लैंक मत आना, आप लोग इसको पढ़ के आना, तो हो सकता है कल ही कल में सारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाए, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा तो सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। 100 के करीब क्वेश्चन है। और वर्षा तेरे से मुझे 3-4 क्वेश्चन पूछने थे, कहाँ गायब थी?
सर मुझे लगा आप रिवाइज अच्छा करवा रहे थे ओके, पीछे का। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा था बच्चों मैंने? इससे वर्षा से एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं बीच में, एक या दो क्वेश्चन पूछे थे, कोई सा ध्यान है किसी को? अभी देख के याद आता है शायद, अब तो नहीं आ रहा, छोड़ो। चलिए ठीक सर है, एक कल वो सुबह था देखते हैं 3D array, क्या चीज का था। 3D array। 3D अरे ये कल ही देख लेंगे बस, अब सुबह, ठीक है। यही पूछा था, तो कितने पास होंगे जो अभी आपने खोल रखा है? हाँ ये मुझे ध्यान आ गया, इसलिए मैं साफ कर रहा था कि इससे पूछता, बट छोड़ो अब कल देखेंगे, ठीक है। सर सुबह वाली वीडियो मिल जाएगी? सुबह निताश्री जो सुबह कराया है ना, एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सुबह क्लास लेने का नहीं ही मूड नहीं सर, था। कल सुबह वाली, क्योंकि मैं सुबह नहीं ले पाती, क्योंकि सर मुझे 7 बजे तो पहुंचना होता है। अच्छा ओके, 7 बजे पहुंचना होता है, तो भाई मतलब कल तो फिर मॉर्निंग एक बार ले लो आप, कि मतलब अगर 5 से 6 ले पाए तो भी नहीं होगा। तो भी नहीं होगा, तो फिर कल शाम को ही देखेंगे, या फिर सुबह वाली का कल को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, हाँ ये तब कर दो, देखते मैं हैं। फिर अगर खाली बैठी होंगी तो तब पढ़ लूंगी। हाँ ठीक है ओके। सर शाम को ठीक है, सुबह सब नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ जो ठीक है, कल को शाम को ही लेते हैं और शाम को उसको फिनिश ही कर लेंगे, कल तक इसको रिवाइज कर लीजिए। कल तक फिर आप एक काम करिए जी, एरे मतलब ये सारा तो कर ही दिया, इस ये तो सारा वीडियो में अब आपको मिल ही जाएगा, है ना, सॉर्टिंग भी, और कल जो एरे करा उसकी तो बना के डाली थी, इसकी अभी करके डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद स्टैक क्यू, वो बड़ा काम है नहीं, वो बहुत डिटेल में पहले ही हो चुका है, तो स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट ये आप कर लीजिए, पीडीएफ इनकी आपके पास है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वॉइस मैसेज डाल दीजिए, दूसरे की भी हेल्प करेगा, ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो कल शाम को सारे ही क्वेश्चन आंसर इसके यहाँ तक के खत्म कर देंगे, ठीक है, ओके भाई, यस सर। चलो ठीक ओके है, ओके।